जो कार्यक्रम रहे हैं उनके बारे में आपको बताया है। पूरे देश भर से आने वाली 16 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर किया जाएगा। कि हमारे यूथ कांग्रेस के पूरे देश से अन्य अन्य प्रदेशों से यूथ कांग्रेस के साथी आएंगे। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों में भारतीय युवा कांग्रेस ने इस देश के सामने देश के मुद्दों को लेकर जो आंदोलन किए हैं, अब उस आंदोलन को और बड़ा रूप हम लोग 16 मार्च को जंतर मंतर से देंगे। आप सभी मीडिया के साथियों ने पिछले 20-22 दिन का जो घटनाक्रम था, आपने पूरे देश के अंदर आपके मीडिया के द्वारा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी मीडिया के द्वारा बताया गया। आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको यही बात बतानी थी कि आने वाली 16 तारीख को भारतीय युवा कांग्रेस हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से एक बार जंतर मंतर पर एक आंदोलन देश के किसानों के लिए, देश के मजदूर के लिए और देश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ये सब बात आपके बीच रखेंगे। नमस्कार। फाइलिंग का दावा यूएस ट्रेड डील होना, यूएस ट्रेड डील के अंदर आपने देखा कैसे 1.4 बिलियन इंडियंस का डेटा वहां पर गिरवी रखा गया है। कैसे हमारी आज की जो शुरुआत हुई है वो 3 फसलें इन्होंने जो अभी डिक्लेयर कर दी है, पहले कॉर्न, फिर सोया, फिर कपास, और उसको एनिमल फीड की फॉर्म में लेकर आए। तो वो उसके अलावा हाइब्रिड सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, जो बीज है, उसको इंडिया में आयात पे। और मैं खासकर जिस एजेंडा पे सरकार चलती है कि वो हर चीज को अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हैं कि ये डील पहले नहीं हुई थी, टैरिफ लगा दिया था जो पहले उसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया, ये डील हो जाती है तो इसको दोबारा फिर मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। जबकि आखिरी में इसमें जो नुकसान है वो देश की जनता का है और देश के किसानों का है। युवा कांग्रेस के अभी इस पूरी क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको बताई और जो 16 तारीख को हमारा बहुत ही अहम जंतर मंतर पे धरना होने वाला है, उसके लिए पोस्टर लॉन्च किया था, उसको एक बार आप सबके सामने लॉन्च भी कर दें। मैंने इसलिए आपको मैं उस पर एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा। आप आज देश में लोग एलपीजी की बात कर रहे हैं, जिस सरकार को जवाब देना है वो पार्लियामेंट में आगे एलओपी कैसी है। जब हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे तेल नहीं खरीदेंगे, इसका फैसला अमेरिका में बैठा डोनाल्ड ट्रंप करेगा। और हमें 1 महीने की मोहलत देने का जैसा अमेरिका ने कहा है कि हमने उनको 1 महीने की मोहलत दी कि प्रधानमंत्री तेल खरीद सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और जो हमने अपने कार्यक्रम की भी टैगलाइन दी और जो हमारे साथियों ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके, क्योंकि वो खुद अपना स्टैंड नहीं रख पा रहे, देश की बात विश्व पटल पे नहीं रख पा रहे और हमारे हक की बातों नहीं रख पा रहे, क्योंकि वो 2 चीज़ों से दबे हुए हैं। एक तो उनको अपने उद्योगपति साथियों को डील करवा के देनी है, उनके मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप से 60 का डील करिए कि आप एप्स्टीन फाइल को दबा दोगे तो मैं आपको ये डील ऑफर करूंगा। तो देश का डेटा और देश के किसान को बेचा जा रहा है क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी है। ये 16 तारीख को वो भी शामिल है। 16 तारीख को होगा। कल दिल्ली कांग्रेस की और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती, एलपीजी was the issue yesterday. We'll also take that up on 16.